आज 13 अगस्त है और आज के इस करेंट अफेयर्स मॉर्निंग शो में मैं तामिल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस ने विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V5 लॉन्च की। इसका नाम सोवियत उपग्रह के नाम पर रखा गया। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज ने पेरू के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह पेरो कैटरियानो की जगह लेंगे। विश्व हाथी दिवस मनाया गया 12 अगस्त को। इस दिवस को पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। यह दिवस वैश्विक समाज में एक सहभागी के रूप में युवाओं की क्षमता की प्रशंसा करता है। पेटीएम ने कॉन्टैक्टलेस ऑर्डर और भुगतान हेतु पीओएस डिवाइस लॉन्च किया। यह प्रति माह 499 रुपये किराए पर उपलब्ध होगी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार छठा बार बेलारूस राष्ट्रपति चुनाव जीता। उन्होंने अपने पक्ष में कुल मतों के 80% के साथ चुनाव जीता। प्रख्यात उर्दू कवि राहत थे। तो चलिए खबरों को अब विस्तार में देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की, जिसका नाम स्पुतनिक V5 रखा है। इसका नाम सोवियत उपग्रह के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि यह विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन है और 2 चरणों का परीक्षण पहले ही पूर्ण हो चुका है। स्पुतनिक V5 का औद्योगिक उत्पादन चरण 3 के परीक्षणों के बाद सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। यह गैमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज ने पेरू, जो एक दक्षिण अमेरिकी देश है, के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है। वह पेरो कैटरियानो की जगह लेंगे। इससे पहले वह रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे, जिसका समय था अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक। वह पेरू सेना के मेजर जनरल भी रह चुके हैं और अपने पूरे करियर में कई प्रमुख सैन्य पदों पर कार्य कर चुके हैं। पेरू की राजधानी लीमा और आपको बता दें कि पेरू की मुद्रा पेन है। विश्व हाथी दिवस हाथी के संरक्षण और सुरक्षा हेतु प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसे 2011 में एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन और फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क ने अपनाया था। विश्व हाथी दिवस पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। आपको बता दें कि इस संदर्भ में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया पर एक बुकलेट भी जारी की है। युवाओं के मुद्दों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह दिवस वैश्विक समाज में एक सहभागी के रूप में युवाओं की क्षमता की प्रशंसा करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने हेतु 17 दिसंबर 1999 को एक संकल्प लिया, जिस संकल्प का थीम था युवाओं से युक्त नीतियां और कार्यक्रम अपनाना। पहली बार यह दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। आपको बता दें कि इस साल की जो थीम है वह है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। पेटीएम ने छोटे और मध्य उद्यमों के लिए कॉन्टैक्टलेस ऑर्डर और भुगतान हेतु अपनी पहली पॉकेट एंड्रॉयड यानी पीओएस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जारी की है। यह प्रति माह 499 रुपये किराए पर उपलब्ध होगी। यह पहली ऐसी एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस है और पोर्टेबल लाइनेक्स डिवाइसों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। आपको बता दें कि इसमें एक तेज प्रोसेसर, जो पूरे दिन की बैटरी और QR स्कैन करने हेतु एक कैमरा भी इसमें लगाया है। इसका उपयोग बिल बनाने, भुगतान आदि में भी किया जा सकता है। यह 4G सिम, वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ भी काम कर सकती है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 65 वर्ष के हैं, को बेलारूस के राष्ट्रपति पद पर छठी बार पुनः निर्वाचित किया गया है। उन्होंने अपने पक्ष में कुल मतों के 80% के साथ चुनाव जीता। वह 20 जुलाई 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, जब बेलारूस में राष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया था। बेलारूस पूर्वी यूरोप में है। आपको बता दें कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और इसकी मुद्रा बेलारूसी रूबल है। महान उर्दू कवि राहत इंदौरी
का कोविड-19 के इलाज के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह भारत के मुशायरा यानी काव्य संगोष्ठी कवि थे। पिछले वर्ष उनकी कविता बुलाती है मगर जाने का नहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। उन्हें मुन्ना भाई एमबीबीएस में एम बोले तो इश्क में नींद चुराई मेरी जैसी गीतों के लिए जाना जाता है। उनकी एक कविता की पंक्ति, सभी का खून है शामिल यही की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबसे यादगार पंक्ति है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मानव हाथी संघर्ष पर पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम रखा सुरक्षा, और इस पोर्टल का बीटा वर्जन को लॉन्च किया गया है। एनआईसी द्वारा विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह पोर्टल सामयिक सूचना का एक संग्रह है जो संघर्षों का प्रबंधन करेगा और संघर्ष कम करने के लिए कार्य योजना नीति तैयार करने में मदद करेगा। यह डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल तैयार करने के लिए HEC डेटा का प्रयोग भी करेगा। तो आज 13 अगस्त के करंट अफेयर में बस इतना ही। मिलते हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर्स में। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।